बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहरुख जतोई का केस जो है आज सुबह से लोगों की नज़रों के सामने है। ये केस सुबह से नहीं बल्कि बहुत अरसे से मीडिया के सामने, जिसे कहते हैं कि एक रेटिंग के लिए और टीआरपीज़ के लिए और लोगों की गुफ्तगू के लिए एक मौजू रहा है। ये अलग बात है कि इस केस की सच्चाई ऐसी है कि जो पाकिस्तान की बहुत तल्ख हकीकत है, लेकिन क्या हम उसके ऊपर किसी किस्म की कोई मुस्बत गुफ्तगू कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं? जिसके बस चलता है और जिसके साथ जिसकी दुश्मनी होती है वो उसी के साथ निकालने की कोशिश करता है। कोई इसको कहता है कि हमारी अदालतें बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो चुकी हैं, कोई कहता है हमारे यहाँ बडेरा चाहिए है, कोई कहता है हमारा निज़ाम अदल ख़त्म हो गया, और कुछ लोगों को गुस्सा आता है पाकिस्तान के अंदर कसास और देयत के कानून के ऊपर, और वो समझते हैं कि शायद अभी से जब से कसास और देयत का कानून आया है ये माफ़ी का तरीक़ेकार जो है उस वक़्त से वज़ा किया गया। मेरे लिए ख़ास तौर पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहली बात तो ये है कि इस्लाम के अंदर जो किसास और देयत का कानून है वो सिर्फ इस्लाम के इस एक कानून को नाफज करने का नाम नहीं है। वो पहले तो बात तो यह है कि इस पूरे के पूरे माशरे को तख्लीक करने की सूरत हाल है, बुनियाद रखता है। माशरा जिसके अंदर अखलाक हो, जिसके अंदर अक़दार हो, जिसके अंदर रवायात हों, वो रवायात जो इस्लाम कहता है और जिसको उस पर अमल कर रहा हो। यही वजह है कि इस्लाम के अंदर ज़िना के बारे में जितनी भी सज़ाएँ दी गई वो सारी की सारी जो थी वो कन्फेशंस की बुनियाद पर थी। यानी इतना साले माशरा तख्लीक हो गया था कि एक शख्स ने कहा कि मुझे ज़िना मुझसे हो गया, हलक तमायत, मैं हलाक हो गया हूँ, मुझे दुनिया में सज़ा दे दो, मुझे आखिरत में सज़ा नहीं चाहिए कि मुझे आखिरत में अल्लाह के अज़ाब से डरता हूँ। यही वजह है कि जब मायस को संसार किया गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था कि उसकी ऐसी तौबा की है कि अगर पूरे मदीने पर बाँट दी जाए तो उस पूरे मदीने के लिए काफ़ी होगी। इसी तरह कसास का कानून है कि कसास के कानून के अंदर अल्लाह ने फरमाया वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब, कि हमने कसास के अंदर लोगों के लिए ज़िंदगी रख दी। और इसलिए ज़िंदगी रखती कि अल्लाह तबारक चाहता था कि अगर एक आदमी अपना बदला लेना चाहता है तो बदला ले, और अगर वो बदला नहीं लेना चाहता तो अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दे, तो उसके अंदर एक ऐसी सूरत हाल पैदा होती है जिसमें माशरे के अंदर अमन आता है, और वो किसी ज़बरदस्ती की बुनियाद पे नहीं होगा बल्कि उस माशरे की इस्लाह के लिए होता था। यही वजह है कि बेशुमार लोग जो थे वो सिर्फ अल्लाह की रज़ा और आखिरत के खौफ के दिन से बचने के लिए माफ़ कर दिया करते थे। लेकिन जो कत्ल करना होता था उसके भी इस्लाम ने कानून बनाया कि अल हुर्र बिल हुर्र वल अब्द बिल अब्द वल उन्सा बिल उन्सा, कि ग़ुलाम के बदले ग़ुलाम भी मारा जाएगा और बंदे के बदले बंदा मारा जाएगा और औरत के बदले औरत नहीं होगा। ये नहीं होगा कि मालिक कत्ल करे और उसकी जगह जैसे हमारे यहाँ माशरे में होता है कि ड्राइवर खुद मालिक गाड़ी चला रहा होता है और ड्राइवर का नाम चालान कटवा के उसको 304 के अंदर उसकी दफ़ा का चालान किया जाता है। लेकिन क्या पाकिस्तान में इससे पहले इस तरह के आपस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होते थे? क्या कंपाउंड नहीं होते थे? पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है ये बेसिकली होस्टिज है उस पूरे के पूरे सिस्टम का, जो सिस्टम हमारे माशरे में प्रवेल करता है। किसी चौधरी ने किसी बंदे को कत्ल किया, अब पूरा का पूरा घर जो है उसके मुकाबले में इकट्ठा हो गया। ज़ाहिर बात है वो भी किसी न किसी तौर पर कबीले के लोग होते थे या उनकी अपनी बरादरी होती थी, उन्होंने केस कर दिया, अदालत में केस चला गया। अब उसके ऊपर जब सुलह सफाई होती थी, इस्लाम का कानून तो नाफिज नहीं था, फिर होता यह था कि गवाह बिठाए जाते थे, ये गवाह बैठ गया, वो गवाह बैठ गया, ये गवाह बैठ गया, और आखिर में होता यह था कि अदम पैरवी की बुनियाद के ऊपर केस ख़त्म हो जाता था। इसको कहते थे बैरून अदालत सुलह। ये किस वजह से होती थी? इसमें तो कोई इस्लाम नहीं था, ये तो आपका एंग्लो सैक्सन लॉ चला आ रहा था। तो बुनियादी गलती कहाँ है? बुनियादी गलती आपके माशरे के अंदर है, और उस माशरे की इस्लाह के लिए कोई काम नहीं करता, और ना कोई इस तरह का कानून बनाता है कि इस माशरे की हम इस्लाह कर सकें। जज के सामने जितने गवाह आएंगे जज ने उसी मुताबिक फ़ैसला करना है। जज के सामने जैसा केस बनेगा वैसा उसके पास फैसला किया जाए। हमारे यहाँ कहा जाता है दहशतगर्दी की दफ़ात लगा दी जाएँ, फ़लाँ दफ़ात लगा दी जाएँ, ताकि उसको आगे। आप मुझे ये बताइए कि क्या पाकिस्तान के अंदर, क्या दुनिया के मामलात के अंदर कभी इस तरह की दफ़ात से जुर्म रुके? नहीं रुका करते। जुर्म माशरे की इस्लाह से और माशरे को बेहतर बनाने से रुका करते हैं। एक चीफ जस्टिस साहब ने रोक लिया, दूसरे ने कुछ और कर दिया, कानून आपका पूरा का पूरा किसी और समझ जा रहा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि अगर आपको 100 गुनाहगारों को भी छोड़ना पड़े
تو ایک بے گناہ کو کسی طور پر سزا نہیں ہونی چاہیے۔ اسلامی تاریخ کے اندر ملتا ہے کہ بعض دفعہ 3 عادل گواہ نہیں مل سکے تو اس کو چھوڑ دیا گیا، لیکن مجھے کچھ شاذب سے ہمدردی نہیں ہے، مجھے ہمدردی اس کو جج کے ساتھ ہے جس کے سامنے آپ نے ایک کیس پیش کر دیا، مجھے اس پورے کے پورے عدالتی نظام کے ساتھ ہے جس کے سامنے کوئی گواہ پیش نہیں ہو، اس نے آپ نے پیش کر دیا کہ یہ میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ اب کون دلوں کے حال پہ جانتا ہے، لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ یوٹیوب ہے، سوشل میڈیا ہے، جس کے خلاف جو گفتگو ہوتی ہے وہ اس پہ چلایا جاتا ہے۔ اصل راستہ کیا ہے؟ ایک ہی راستہ ہے کہ اگر آپ نے کسی سسٹم کو نافذ کرنا ہے تو مکمل نافذ کرو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ حد کا مقدمہ چلا رہے ہوں تو سننے والے جج کے اوپر خود حد لگتی ہو، آپ شراب کا مقدمہ چلا رہے ہوں تو سننے والی عدالت جو ہے خود اس کا ارتکاب کر رہی ہو، آپ بے ایمانی کا مقدمہ چلا رہے ہوں تو جج بے ایمان ہو۔ معاشرے کے اندر تمام معاملات کے اندر سالے لوگ اکٹھے ہو۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوری کی سزا ساقط کر دی تھی، کیوں کہ قحط پھیل گیا تھا اس لیے۔ تو پہلے عمر کی یہ بات تو مانتے ہو، عمر نے جو سزائیں دی تھیں وہ تو مانو، عمر نے جو کھوڑے لگائے تھے تو وہ تو مانو، عمر نے جو معاشرہ پیدا کیا تھا تو وہ مانو۔ اور وہ اس وقت کیا تھا کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے یہ کام کیا تھا کہ اگر ایک گھر میں 2 لوگ ہیں تو 2 لوگوں کو اور بھیجتے تھے کہ آدھی روٹی تم کھاؤ اور آدھی تم کھاؤ۔ مدینے کے اندر جنگلی جانور جو تھے، بھیڑیے جیسے تھے، وہ آ کے لوگوں کے پاس آ کے بھوک اتنی پڑ گئی تھی، کھانے لگ گئے تھے، تب اس وقت وہ ساقط ہوئی تھی۔ کسی بھی معاشرے کو اور کسی بھی نظام کو نافذ کرنے کے لیے اس کو مکمل نافذ کرنا ہونا چاہیے۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے مرسڈیز گاڑی جو ہے وہ گدھا گاڑی چلانے والوں کے ہاتھ میں پکڑا دی ہے، تو تصادم تو ہوگا۔ سیاسی مفادات نہ اسٹیبلشمنٹ کی دھونس، جمہوریت نہ آمریت، اسلام کی نشات ثانیہ کا نقیب اور یا مقبول جان کا حرف اب صرف یوٹیوب پر۔ سیاسی مفادات نہ اسٹیبلشمنٹ کی دھونس، جمہوریت نہ آمریت، اسلام کی نشات ثانیہ کا نقیب اور یا مقبول جان کا حرف اب صرف یوٹیوب پر۔ سیاسی مفادات نہ اسٹیبلشمنٹ کی دھونس، جمہوریت نہ آمریت، اسلام کی نشات ثانیہ کا نقیب اور یا مقبول جان کا حرف اب صرف یوٹیوب پر۔